आज चैप्टर स्टार्ट होता है क्षेत्रफल, जिसे हम एरिया कहते हैं। देखो, कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, ठीक है। इसमें तो विभिन्न प्रकार की आकृतियों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहली आकृति के बारे में हम बात करते हैं, जो कि है आयत, रेक्टेंगल। देखो, सबसे पहले तो देखिए, इसकी जो आकृति होती है वो इस टाइप की होती है, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई, ये दो चीज़ें इसमें होती हैं, लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम क्या लिख सकते हैं, आमने सामने का समान, यानी कि ए बी बराबर क्या होगा, सी डी। ए बी बराबर सी डी, और हम क्या कह सकते हैं कि ए सी बराबर बी डी। ये चीज़ क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं कि सारे एंगल कितने के होते हैं, 90 के होते हैं। ये अपन कह सकते हैं अच्छे से। अब देखो, अगर हम ए को डी से मिला दें और इस बी को सी से मिला दें, ठीक है, तो क्या होगा, ए डी बराबर बी सी। ये विकर्ण जो है कहलाएगा, ये विकर्ण कहलाएगा। याद रखना, ये जो आयत है, आयत में जो विकर्ण है वो क्या होते हैं, विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। विकर्ण भी इसके होते हैं बराबर, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई। अब देखो, इसके बारे में क्या पूछा जाएगा, क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाएगा। तो देखो, अगर हम आयत के क्षेत्रफल की बात करें, आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। यानी कि एरिया बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, एल इंटू बी। पहला इसका फॉर्मूला होगा। क्षेत्रफल का मात्रक काय में होगा, क्षेत्रफल का मात्रक इकाई जो भी होगी उसके स्क्वायर में होगा, यानी कि यूनिट का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके दूसरे फॉर्मूले की, जो कि क्या होगा, परिमाप का होगा। देखो, परिमाप को बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है। परिमाप भी कह सकते हैं अपन, परिधि भी कह सकते हैं, या परिमिति भी कह सकते हैं, ठीक है। इतने इसके नाम हैं परिमाप के। तो वो परिमाप एक्चुअल में होता क्या है, ये सारी भुजाओं का योग होता है। इसकी जो सारी भुजाएं हैं उसका योग होता है। अगर हम सारी भुजाओं का योग करेंगे तो दो बार क्या मिलेगा हमें, दो बार मिलेगा एल और दो बार मिलेगा हमें बी। इसलिए हम क्या लिखते हैं, इसका फॉर्मूला 2l + b। ये इसका फॉर्मूला लिखते हैं। इसका मात्रक अगर लिखेंगे, यानी कि इसकी यूनिट लिखेंगे, वो क्या है, किस में आएगी, मीटर में या सेंटीमीटर में। इसमें स्क्वायर वगैरह नहीं यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट। देखो, ये विकर्ण मैंने आपको बताया। देखो, विकर्ण डायगोनल, इसका फॉर्मूला क्या होगा, रूट में l² + b²। देखो, इसको जानने का तरीका क्या है, देखो ये दिख रहा ना, ये जो चीज़ है, ये एक बन रहा है ट्रायंगल। देखो, ये जो क्या है, ट्रायंगल बन रहा है। देखो, 90 डिग्री का एंगल इसमें है। ये इसकी ब्रेड्थ है, ये इसकी लेंथ है। अगर हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो ये आएगा निकल के क्या, डायगोनल, ये निकल के आएगा, ठीक है। अगर इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये डायगोनल निकल के आएगा क्या, रूट में l² + b², ठीक है। इसमें जो ये ट्रायंगल बन रहा है, वो जो ट्रायंगल है वो कैसा है,
समकोण त्रिभुज, यानी कि ये जो त्रिभुज बनता है वो कैसा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कुछ चीज़ें पता हमें होना चाहिए। देखो जैसे कि देखो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में देखो फिक्स चीज़ें होती हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में जो उसकी साइड्स होती हैं, जो उसकी भुजाएं होती हैं, वो क्या होती हैं, फिक्स होती हैं अपने आप में। मतलब अगर लंब और आधार 4 और 3 है, कोई भी एक है, तो उसका कर्ण क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, अगर जो इसका परपेंडिकुलर और बेस 3 या 4 है, तो उसका जो हाइपोटेनस होगा वो कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे 8 और यहाँ पे 6 लेंगे तो ये 10 बनेगा, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा क्या होंगे, ईजी होंगे। अब इसी प्रकार से आप एक कुछ याद कर सकते हैं साइड्स वगैरह। अगर ये एक भुजा 24 है और एक भुजा 7 है, तो ये निकल के आएगा 25। ठीक है, और आप एक और याद कर सकते हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, अगर एक 25 है और एक 10 है तो ये 26 होगा। सॉरी, यहाँ पे 24 है, 24 और 10 होगा तो ये 26 होगा। ठीक है, 24 और 7 होगा तो 25 होगा, 6 और 8 होगा 10 होगा। ये सब हमें याद होना चाहिए। ठीक है, स्पीड बढ़ाने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार आप एक ट्रायंगल को और याद कर सकते हैं कि अगर ये 21 और ये 20 है, ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर 20 और 21 है, तो उसका जो हाइपोटेनस यानी कर्ण है वो 29 होगा। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, इससे हमारी कैलकुलेशन बहुत ही इजी और फास्ट हो जाएगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चन आज का पहला, एक आयत की एक भुजा की लंबाई और विकर्ण क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात करें। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखो आयत के बारे में कहा है, एक भुजा, देखो एक भुजा की लंबाई, देखो भुजा की लंबाई कितनी है, 7, और 25 क्या है इसका विकर्ण, देखो 25 हो गया इसका विकर्ण। ठीक है, हमें निकालना है परिमाप। देखो परिमाप निकालना बहुत ही ईजी, हम जानते हैं परिमाप के लिए हमें लगाना पड़ता है फॉर्मूला। देखो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है हम जानते हैं अच्छे से, 2 × L+B। अब देखो हमें एक तो दूरी दी है, यानी कि लंबाई हमें दी है, हमें क्या चाहिए पड़ेगी, चौड़ाई। अब देखो ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग 25 और 7 अगर है, 25 और 7 अगर है तो 24 निकलेगी इसकी भुजा दूसरी वाली, तो 24 होगी ये। देखो 24 अगर ये है तो यहाँ पे रख दो, देखो L ये आ गया, B ये आ गया, तो 2 7 + 24 जोड़ देंगे तो कितना होगा ये, 31 62 सेंटीमीटर में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, एक आयत के विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर और एक बाजू की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो आयत है, क्या कहा है, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई कितनी है, 26, एक बाजू यानी कोई भी लंबाई हो या चौड़ाई कोई भी 10 है, तो हमें चाहिए है क्षेत्रफल। अच्छा आयत का क्षेत्रफल क्या होता, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई हमें देखो दी है, चौड़ाई की ज़रूरत है। देखो 26 हो और 10 हो, देखो ये यहाँ पे देखो, अगर 26 और 10 है तो अगली भुजा कौन सी कितनी होगी, 24 होगी। ठीक है, तो 24 हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये 24 है। देखो ये कैसे निकल रहा है पता आपको, ये निकल रहा है पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये अगर लगा देंगे तो ये निकलेगा। ठीक है, अब 24
इंटू 10। देखो किसी को भी कहीं भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई तो उसका होना ही है। 240 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, एक आयत का परिमाप और चौड़ाई क्रमशः 68 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में गणना कीजिए। देखो बहुत ही इजी, एक आयत है उसका दिया है परिमाप, तो वो परिमाप यानी कि पेरीमीटर हमें दिया है 68, ठीक है, और हमें दिया है एक चौड़ाई। देखो चौड़ाई हम यहाँ पे ले सकते 10 है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, विकर्ण। देखो विकर्ण निकालने के लिए हमें दोनों भुजाओं की आवश्यकता पड़ती है। अब इसमें हमें चौड़ाई दी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो लंबाई निकाल लेंगे हम किससे, परिमाप से। हम जानते हैं परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × L+B, ठीक है, रख दिया हमने, 2 से काटो, देखो 34 आ गया। और L की वैल्यू निकलेगी यहाँ से 10, यहाँ पे हमने B का मान रख दिया, तो L की वैल्यू कितनी होगी, L की वैल्यू होगी 24। अब देखो ये 24 जो है यहाँ पे पुट कर रहे हैं हम, पुट करेंगे तो क्या हो रहा, देखो 24 यहाँ पे हो जाएगा, 24 यहाँ पे है। देखो ये 10 यहाँ दिया, चलो 10 यहाँ कर लो, बात तो वही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में समान रहती। अब देखो 24 और 10 का यूज़ करके विकर्ण निकलता है, तो क्या निकलता है, मैंने आपको बताया था। देखो 24 और 10, देखो दिख रहा कहीं पे, 24 और 10 का यूज़ करेंगे अगर हम, तो विकर्ण निकलेगा कितना, 26 निकलेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 26 इसका क्या होगा, विकर्ण होगा, ठीक है। ये हम आराम से निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है, एक आयत के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना है। देखो बहुत ही इजी, पहले अभी किया क्वेश्चन। एक विकर्ण जो है वो कितना है, 10 है, और भुजा की लंबाई कितनी है, 8 है, ठीक है। हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई इसका क्षेत्रफल होता है। अब हम जानते हैं अच्छे से, लंबाई अगर 8 है तो 10 और 8 होने से ये ऑटोमेटिक 6 आ जाएगा, और ये 6 आ जाएगा तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, यानी कि 8 × 6 कितना होगा, 8 × 6 = 48, ठीक है। ये हमारा होगा आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत का परिमाप और चौड़ाई क्रमशः 60 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है। देखो हमें दिया है परिमाप दिया है हमें कितना, 60। देखो परिमाप दिया है कितना, 60। देखो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × L+B, ये कटेगा तो 30 आएगा, यानी कि L+B की वैल्यू आएगी 30। और हमें चौड़ाई कितनी दी है, 14। देखो चौड़ाई यानी कि वृत्त हमें दी है 14, अगर वृत्त की वैल्यू यानी 14 यहाँ पे रखेंगे तो L की वैल्यू कितनी आएगी, घटाने पे L की वैल्यू आएगी हमारी 16, ठीक है, 16 आएगी। अब बताओ हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल पूछा है इसमें, क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान। क्या होगा क्षेत्रफल में, यानी कि एरिया क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 14 × 16 गुणा कर देंगे, 16 चौको 64 और 16 एकम 16, ठीक है, 22। ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। समझ में आया आपको अच्छे से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होनी चाहिए यदि इसका क्षेत्रफल और चौड़ाई क्रमशः 60 वर्ग सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। देखो हमें निकालना है विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई निकालना है, यानी कि ये। अब हमें यहाँ पे दिया है क्षेत्रफल आयत का, ठीक है, क्षेत्रफल कितना दिया है, 60।
तो क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, अब चौड़ाई दी हमें, चौड़ाई कितनी दी है 5। तो चौड़ाई अगर 5 हमें दी है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम रखेंगे चौड़ाई। देखो यहाँ पे रखिए हमने 5, 12 पंजे 60, यानी कि हमारी एल की वैल्यू आ गई 12। देखो 12 अगर एल है और 5 अगर हमारी ब्रेथ है, और तो हम क्या कर सकते, देखो 12 और 5 मिलके क्या बनाते हैं, 13 बनाते हैं। यानी कि विकर्ण जो होगा वो कितना होगा, वो होगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर और उसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। देखो अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है 60, और परिमाप दिया है कितना 34। ठीक है, देखो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और परिमाप होता है क्या 2 × L+B। अब हम यहाँ से काट देंगे इसको, तो लंबाई और चौड़ाई का एडिशन कितना आएगा, एडिशन 17 आएगा। इसको हम समीकरण के रूप में ले सकते हैं, समीकरण 2 समीकरण 1। देखो हमें चाहिए है क्या, विकर्ण, हमें विकर्ण चाहिए है। अगर विकर्ण चाहिए है तो हम जानते हैं अच्छे से कि विकर्ण होता क्या है। देखो विकर्ण होता है रूट में L² + B²। देखो हमारे पास बहुत से तरीके हैं विकर्ण निकालने के। सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, देखो हम एक काम करेंगे, हम लगाएंगे फॉर्मूला A + B का होल स्क्वायर। देखो क्या होता, A + B का होल स्क्वायर A² + B² + 2AB। ये हमने फॉर्मूला लगाया लेंथ और ब्रेथ में। देखो यहाँ से हम ये निकाल लेंगे, देखो ये दिया, ये हम निकाल लेंगे इससे L² + B² और हम कर देंगे इसका रूट। ठीक है ना, यानी कि देखो L + B कितना है 17, 17 का स्क्वायर हो गया, L² + B² ऐसा ही रहेगा 2 × L × B की वैल्यू कितनी हो गई 60। 17 का स्क्वायर हम अच्छे जानते हैं कितना होता है 289। और देखो इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो माइनस का होगा, और ये कितना होगा 120 होगा, ये ऐसे ही। अब देखो इसे माइनस करेंगे ना तो 169 आएगा। अब हम देखो विकर्ण निकालने के लिए रूट कर देंगे, इसका रूट करेंगे और 169 का रूट अगर 169 का करेंगे तो कितना आएगा 13, और यही क्या है, यही होगा हमारा विकर्ण, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, समझ में आया। इसके बाद देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 10% और 20% से बढ़ाया गया है, आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। देखो लंबाई बढ़ गई है 10% से और चौड़ाई बढ़ गई है 20% से, दोनों बड़ी हैं। देखो क्षेत्रफल बढ़ाने की बात कर रहा है, देखो क्षेत्रफल जो होता है वो L × B होता है, यानी कि इनका मल्टीप्लाई होकर। देखो होता क्या है, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर एरिया निकल रहा है और एरिया में वृद्धि पूछ रहा है, तो पता एक फॉर्मूला जो है उसे पता होना चाहिए जो कि परसेंटेज में यूज़ होता है। वो क्या होगा x + y + xy/100। ठीक है, दो चीज़ों के लिए जो फॉर्मूला होता है। अब देखो अगर वृद्धि है तो प्लस लगाएंगे और अगर कमी है तो माइनस करेंगे। अब देखो इसमें दोनों वृद्धि हो रही है तो हम दोनों को प्लस में लेंगे। देखो 10% + 20%, 10% 20%/100। देखो सारी वैल्यू को हमने प्लस में लिखी है। अब इनको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। देखो ये 30 हो गया और ये कितना हो जाएगा, ये काट देंगे हम तो आएगा कितना 2 आएगा। तो यहाँ 32% इसका आंसर होगा, यानी कि एरिया कितना बढ़ेगा 32% एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट। देखिए क्या है क्वेश्चन कि एक आयताकार पार्क की लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, यदि ₹53 प्रति मीटर की दर से पार्क की 4 दीवारी कराने का खर्च 21,000
₹200 है तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। एक आयताकार क्या है, एक आयताकार पार्क की बात हो रही है। लंबाई जो है चौड़ाई से 20 अधिक है। देखो चौड़ाई से यानी कि चौड़ाई को हम x मान ले रहे हैं, चौड़ाई को हम x मान ले रहे हैं, तो उसने बोला लंबाई क्या है 20 अधिक है, यानी कि x + 20 इसकी क्या होगी लंबाई होगी। ठीक है, अगर चौड़ाई x है तो लंबाई 20 अधिक यानी कि x + 20 होगी। अब उसने पूछा है हमसे कि इतने रुपए यानी कि ₹53 प्रति मीटर की दर से हमें क्या करना है, 4 दीवारी कराना है। देखो सबसे पहले तो हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि 4 दीवारी क्या है। देखो 4 दीवारी ये है परिमाप, ठीक है ना, चारों दीवारों का योग कोई 4 दीवारी कहते हैं। अब देखो इन्होंने परिमाप की बात करी जरूर है, लेकिन परिमाप की वैल्यू ना देके उसने उसकी दर और खर्च दिया है। तो देखो अगर हमें परिमाप निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुल खर्च जो है वो ऊपर लिखना पड़ेगा, बटे करना पड़ेगा उसकी दर के। यानी कि खर्च कितना है, देखो इसका खर्च हैगा ₹21,200 और उसकी दर कितनी है ₹53 प्रति मीटर। यानी कि इसका डिवाइड करेंगे हम तो हमारे पास कितना निकलेगा, ये 4 बार में पूरा पूरा कटेगा यानी कि 400। ठीक है ना, 400 मीटर, 400 मीटर क्या आएगा, परिमाप आएगा। ठीक है, अब हम परिमाप का फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से जानते हैं, क्या होता है 2 × L + B। ये कटेगा तो कितना आएगा 200। L की वैल्यू कितनी है, देखो x + 20 और B की वैल्यू कितनी है x = 200। अब देखो सॉल्व करेंगे जो कितना हो जाएगा, x और x 2x + 20। अब 20 को उधर लेके आएंगे तो ये 180 आएगा और x की वैल्यू आएगी 90। देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पार्क का क्षेत्रफल। देखो पार्क का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें चाहिए पड़ेगी लंबाई और चौड़ाई। देखो ये x जो था ना वो क्या है, चौड़ाई है ना, x है चौड़ाई। लंबाई कितनी है, देखो लंबाई हमारे पास है x + 20 यानी कि 90 + 20 कितना होगा 110। ठीक है ना, ये क्या हो गई लंबाई। अब हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल आयत का। तो क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि 110 × 90 यानी कि मल्टीप्लाई करें 00 और 99। ये इसका क्या होगा क्षेत्रफल होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, जिसमें ही पूछ रहा होगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा वैसे तो। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं है। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये जो क्वेश्चन जो है ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए। आप देखो क्या लिखा है, एक 25 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े माप के भवन के साथ 3.5 मीटर एक समान चौड़ाई की मार्ग है। ₹25.50 प्रति मीटर वर्ग की दर से मार्ग की फ्लोरिंग लागत है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, एक आयताकार भवन होगा। ठीक है, आयताकार बोला नहीं है लेकिन देखो हम समझ गए कैसे, क्योंकि लंबाई इसकी 25 है और चौड़ाई इसकी 15 है, अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अब उसने बोला है कि ये जो स्ट्रक्चर है, जो भवन है, इसके साथ कितनी चौड़ी सड़क, देखो चारों साइड से क्या बनी है, सड़क बनी है। ठीक है, और सड़क की जो चौड़ाई है वो कितनी है, सड़क की चौड़ाई है 3.5 मीटर। तो सभी जगह जो क्या होगा, सभी जगह 3.5 मीटर की सड़क जी है, सभी जगह 3.5 मीटर की सड़क होगी। अब इन्होंने बोला है कि इसकी लागत कितनी है फ्लोरिंग की। देखो सबसे मेन तो क्या है, पहले हमें ये जो एरिया है सड़क का, पहले हमें वो निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, पहले जो एरिया है सड़क का पहले हमें वो निकालना पड़ेगा। उसके लिए रास्ता, देखो रास्ते का क्षेत्रफल को हम कह सकते हैं। देखो हम क्या करेंगे, पहले तो हम इस वाले यानी अंदर वाले साइड का निकाल लेंगे एरिया और बाहर वाले साइड का निकाल देंगे एरिया, मतलब पूरे का निकाल देंगे। और बाहर वाले पूरे को लेके और अंदर वाले को लेके इन दोनों को माइनस कर लेंगे। अगर माइनस करेंगे तो ये बीच वाले का निकल के आएगा। ठीक है ना,
मतलब देखो अगर इस पूरी की लंबाई को हम देखें तो कितनी होगी, देखो 25 तो ऑलरेडी है ही, और देखो 3.5 यहाँ से ऐड हो रहा है, यानी कि 25 ऑलरेडी है और 3.5 मिलेगा कितना होगा 7, यानी कि इसकी जो लंबाई हो जाएगी एक्चुअल वो कितनी हो जाएगी 32, ठीक है 32 हो जाएगा। और अगर चौड़ाई की बात करें जो पूरी आएगी वो क्या आएगी रोड समेत, वो आएगी देखो 15 तो ऑलरेडी है, और देखो 3.5 यानी कि 7 और ऐड होगा, यानी कि इसकी जो चौड़ाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 22 हो जाएगी, ठीक है ना। पूरे की लेंगे तो अब हम क्या लिखें, देखो हम लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल। देखो रास्ते का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा, देखो रास्ते का क्षेत्रफल आएगा कैसे, इस बड़े वाले का क्षेत्रफल, यानी कि देखो क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, ये बड़े वाले का ले रहे हैं पूरे का, इसमें जो ये भी शामिल है, ये अंदर का जो भवन है ना वो भी क्या है शामिल है। अब इस पूरे में से इस अंदर वाले भवन का क्षेत्रफल यानी कि 25 गुणे 15, ये अंदर वाले का देखो लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसके लिए लंबाई गुणे चौड़ाई को माइनस करेंगे तो ये बीच वाले का निकलेगा। देखो अब इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 704 आएगा मल्टीप्लाई करने पे, और ये अगर गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, और 25 एकम 25, तो 12 जोड़ेंगे तो 37 आएगा, ठीक है। इसको माइनस करेंगे हम 329, ठीक है, ये मिलेगा हमें इसका क्या रास्ते का क्षेत्रफल। अब देखो इसकी फ्लोरिंग करना है, इसकी फ्लोरिंग करना है, उसकी लागत कितनी बोली, देखो उसने बोला है हमसे कि फ्लोरिंग की लागत है, फ्लोरिंग की लागत जो है वो है 25.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, ये है, यानी कि 1 मीटर की लागत इतनी है, और तो इतने मीटर की कितनी होगी, तो हम लिखेंगे टोटल लागत, टोटल कॉस्ट इसकी कितनी होगी, हम 25.5 का गुणा इसमें कर देंगे अपने एरिया में, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे निकलेगा 8389.5 रुपये, ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:7 है, तो इसकी परिमिति कितनी है। देखो एक हमें आयत दिया है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का हमें दिया है रेशियो। देखो रेशियो दिया है तो घबराने वाली बात नहीं है, इसको लिख देंगे, देखो लंबाई का 9x और ये चौड़ाई का 7x, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्षेत्रफल हम जानते हैं कि क्षेत्रफल हमें दिया है कितना 24252। देखो अगर फॉर्मूला जानते हैं हम काय का, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लगा दे रहे, यानी कि 9x इंटू 7x कितना होगा, देखो काट दे रहा है इसको हम 9 से काट देंगे, 9 दूनी 18, कितने बचे 7, 9 8 72, ठीक है, और 7 चौको 28, तो x क्या होगा x स्क्वायर, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी 2, x निकल गया, हमें क्या निकालना है परिमिति। देखो परिमिति निकालना बहुत ईजी, परिमिति क्या होती आयत की, परिमिति को ही हम कहते हैं परिमा पेरीमीटर, क्या होगा √2l + b, यानी कि 2, देखो कितना है 9x और 7x, कितना होगा मिलके 9 और 7 कितना होगा 16x, यानी कि 2 × 16 × 2, देखो 16 चौको 64, ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, क्या लिखा हुआ है कि एक आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 8:5 है, यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो तो प्लॉट की परिमिति कितनी होगी। देखो प्लॉट है, इसमें लंबाई और चौड़ाई का हमें क्या दिया है रेशियो दिया है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि अगर चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, देखो वैसे इसको डायरेक्ट ही कर सकते, इसको हम डायरेक्ट ही कर सकते वैसे, कितना देखो अगर ये 8 और 5 है, ये कितना कम है बताओ, तो 3 कम है, पार्ट में देखोगे तो कितना कम है 3 कम है ना,
चौड़ाई लंबाई से 3 कम है, यानी कि कमी कितनी है, 60 मीटर की कमी है 3 के बराबर, यानी कि 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 20 मीटर के बराबर। और उसने बोला क्या है, हमें निकालना है परिमिति। अगर परिमिति निकालेंगे हम तो क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि अगर हम x को ना लें कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। 8 + 5 रेशो ले लिया हम डायरेक्ट, तो कितना होगा जी, 13, 26 हो जाएगा। 26 पार्ट की वैल्यू, देखो एक पार्ट की वैल्यू 20, तो 26 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 26 दूनी 52। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आज का। क्या लिखा हुआ है, एक 40 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से ढकाकर पक्का करना है। यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर गुणे 5 डेसीमीटर हो तो इन पत्थरों की संख्या कितनी होगी। देखो, अगर हमें कोई भी संख्या निकालनी हो, कोई भी संख्या, तो उसके लिए याद रखना है बड़े का आयतन, देखो बड़े का आयतन या क्षेत्रफल, और छोटे का आयतन या क्षेत्रफल, दोनों के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। आयतन वाले चैप्टर में आयतन पे लागू होगा और क्षेत्र वाले चैप्टर में क्षेत्रफल पे लागू होगा। अभी चल रहा है क्षेत्रफल। हम अच्छे से देखो जानते हैं कि बरामदा की जो लंबाई चौड़ाई देखो मीटर में दी है, तो उसको पक्का करना है, यानी कि ऊपर बड़े वाले यानी कि बरामदा देखो मीटर में दिया हुआ है। देखो बरामदा जो है वो कितने का है, 40 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है। इसमें लगना है पत्थर, और पत्थरों का देखो आकार दिया है हमें, क्या जो आकार दिया है वो 6 डेसीमीटर DM और 5 डेसीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब बड़ा कौन है, बड़ा देखो बरामदा ही होगा ना, बड़ा तो बरामदा ही होगा, यानी कि बड़ा लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल करेंगे ना तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इस दोनों दिए हैं मीटर में। और देखो इसके लिए एक पत्थर की बात करें, छोटे वाले पत्थर की, तो क्या होगा, लंबाई 6 डेसीमीटर और चौड़ाई 5 डेसीमीटर। ये हमने कर दिया एक के लिए। अब यहाँ पे संख्या निकल के आएगी। देखो पहली बात तो इसमें क्या है, मात्रक जो है, यूनिट जो है वो सेम नहीं है। हम जानते हैं अच्छे से कि 1 मीटर में होते हैं 10 डेसीमीटर। ठीक है, बस ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यानी तो 40 × 10, ये हो गया डेसीमीटर में कन्वर्ट। ऐसे यहाँ पे करो 10 से बड़ा, ये भी डेसीमीटर में हो गया और ये ऑलरेडी डेसीमीटर में है। सॉल्व कर लेंगे इसको अपन। अब देखो ये कटेगा 3 बार में, और देखो ये कटेगा 2 बार में, और ये कटेगा 20 बार में, यानी कि कितने पत्थर लगेंगे, 2000 पत्थर लगेंगे। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन आज का क्या है, एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है और आयत की लंबाई से दुगुना है, आयत का क्षेत्रफल कितना है। देखो जो आयत का विकर्ण है वो कितना है, 10, और वो कह रहा है कि ये लंबाई से दुगुना है। देखो लंबाई से दुगुना है, यानी कि लंबाई कितनी हुई होगी, 5 हुई होगी, तभी तो दुगुना है। ये विकर्ण दुगुना है ना, यानी कि विकर्ण दुगुना है और ये आयत की लंबाई का दुगुना है। लंबाई 5 हुई होगी तभी तो 10 हुआ। ये समझ में आया। अब हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। अब देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, लंबाई और चौड़ाई। देखो हमें ओनली लंबाई दी है, मतलब मिल गई है, चौड़ाई निकालना है। देखो 10 और 5, इससे देखो ये निकल के आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, जो कि ये विकर्ण है, लंब स्क्वायर को हम b ले लेंगे और आधार को ले लेंगे 5 का स्क्वायर, यानी कि 100 बराबर b स्क्वायर और 5 का 25। इसे माइनस करेंगे तो 75 = b स्क्वायर। तो b की वैल्यू कितनी निकलेगी, रूट में 75, यानी कि रूट से बाहर निकलेगा तो 25 इंटू कर देंगे 3, 25 दिया 75 और 25 का रूट हो जाएगा 5, √3, ये b निकलेगा। अब बस हम क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे एरिया, क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। देखो लंबाई कितनी 5 और चौड़ाई कितनी 5√3, यानी कि 25√3। ये आंसर होगा क्षेत्रफल का। ठीक है ना।
देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, जो कि क्या है, दिया हुआ है एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है। ठीक है, देखो एक आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई दुगनी है। देखो चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितनी है, 2x है, दुगनी हो गई ना लंबाई। ये बोला है उसने, और उसने बोला है लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी करने पर और चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। आयत की लंबाई कितनी है? देखो लंबाई निकालना है, हमें x निकालना पड़ेगा, फिर 2x कर देंगे। देखो उसने बोला क्या हमसे, अगर देखो हम क्षेत्रफल की बात करें, मतलब पहले क्षेत्रफल क्या हुआ होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि कितना हुआ होगा 2x इंटू एक्स, जो कि है कितना हुआ होगा 2x² हुआ होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ क्षेत्रफल हुआ होगा जो कि 2x² है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है हमसे कि लंबाई कितनी बढ़ गई है, सॉरी लंबाई में कमी हुई है 5 की, यानी कि देखो अभी लंबाई कितनी थी x, 2x थी और 5 की कमी हो गई, और चौड़ाई में कितने की वृद्धि हुई, चौड़ाई में 5 की वृद्धि हुई। तो वो कह रहा है क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल जो है ना, क्षेत्रफल जो है कितना, जो कि 2x² था उसमें वृद्धि हो गई है 75 की। ठीक है, आयत की लंबाई निकालना है, बहुत ही देखो इजी क्वेश्चन, लंबाई गुणे चौड़ाई, यहाँ पे डैश लगा दे रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या होगा, इक्वल टू एरिया, लंबाई गुणे चौड़ाई, बस करते हैं सॉल्व। देखो 2x - 5 और x + 5, ठीक है, इक्वल्स टू में 2x² + 75। देखो सॉल्व करना है, x का मान निकलेगा, इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा 2x² और ये 10x और ये माइनस के 5x और माइनस का 25। ठीक है, ये ऐसा ही रहेगा। तो वो 2x² 2x को कट गया, ये घटेगा तो कितना आएगा 5x, और देखो 25 और 75 जोड़ेगा तो 100, x की वैल्यू आएगी 20। अगर x की वैल्यू 20 है, जो कि चौड़ाई है, ये तो हमें चाहिए है लंबाई। देखो लंबाई कितनी बोली तो उसने 2x थी हमारे पास, यानी कि लंबाई जो है, लेंथ जो है वो कितनी है 2x है, यानी कि 2 × 20 कितना होगा 40 सेंटीमीटर। ये का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं इसमें, समझ में आएगा अच्छे से।